है जो लाल पीली गोलियों के नाम पर मरीजों को ठगते हैं। यहां इलाज नहीं मिलता, मिलता है एक नया मर्ज। ये मर्ज जान भी ले सकता है। हम बात कर रहे हैं फर्जी डॉक्टरों के मकड़जाल की, जिनके टारगेट पर भोले भाले लोग होते हैं। ये फर्जी डॉक्टर दावा करते हैं उनके पास हर बीमारी का इलाज है। अलार्म में आज इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों की हम खबर लेंगे, जगाएंगे उस सिस्टम को जो ऐसे केस में तब हरकत में आता है जब मरीज की जान चली जाती है या फिर बात हाथ से निकल जाती है। देखिए यह खास रिपोर्ट ऑपरेशन यमदूत। फर्जी डॉक्टरों की भरमार। ये देखिए, इसमें एक पम्पलेट है जो बहुत सारी जगहों पर जा रहा है कि इसमें वो चीरोफाड़ क्लिनिक के नाम से चलाता है और लोगों के बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन है। इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है उसमें किसी चीज़ की भी जानकारी नहीं हो रही है, लेकिन उसका जो विज्ञापन है, जो लेटर पैड है, उसमें उसने BMS लिखा है, BU की डिग्री लिखा है और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, सुविधाओं के बारे में जानकारी दी है, जो पूरी तरह से फर्जी प्रतीत होती हैं। कभी मौत का इंजेक्शन, कभी लाल पीले गोली का जाल। अभी पिछले दिनों देखने में आया कि 2 बहनों की मौत हो गई। झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे थे और वो जब बहुत गंभीर स्थिति में पहुंची तब उन्हें डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। दस न ले ये डोज, फेक चेहरे, इंसान बने मोहरे। बुखार आत रही, 3-4 दिन हो रही, कहाँ अचानक ऐसा हो गई से सीरियस हो गई। तहाँ यहाँ हॉस्पिटल लाने, तहाँ वो सिस्टर मतलब देखान, तहाँ जांच ऊँच करीन, तहाँ कहीं की खत्म हो गई सही कहीं। ड्रग माफिया, मुनाफे का कारोबार, फर्जी नीम हकीम की बाढ़। मुझे लगता है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है और पूरे प्रदेश में बहुत लंबे समय से ऐसे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जो लोग दायरे में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कभी प्रशासन की निगाह में नहीं आते हैं। जो लोग दायरे के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं और मरीज़ जब जानलेवा हो जाता है तो अक्सर प्रशासन की निगाह में आता है, प्रशासन सख्ती करती है। और मुझे लगता है कि जब डॉक्टर्स के पास ऐसे मरीज़ पहुंचते हैं तो जानलेवा स्थिति होती है। मरीज के मृत्यु हो जाने पर प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है और प्रशासन ऐसी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। जिंदगी से खिलवाड़, ये धरती के भगवान ले लेंगे आपकी जान। झोला छाप का कब होगा शक या इलाज? अवैध क्लिनिक पर कब जड़ेगा ताला? प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पे चली गई है और दूसरी बात कि प्रदेश में दवाओं की किल्लत है, डॉक्टरों की कमी है, अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य अमला नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये सब कारणें हैं गांव में जो लगातार मौतें हो रही है। स्वास्थ्य विभाग बुरी तरह से लचर हो चुकी है। ये राहत नहीं, आफत है। खतरनाक है। बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं गाँवों में मोटरसाइकिलों में घूमते हैं, साथ में इंजेक्शन का डिब्बा लेकर घूमते हैं। कई बार वो पुरानी सिरिंज से भी लगाते हैं जिससे किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है जिस जगह पर इंजेक्शन लगाया जाए। ऐसे लोग रहते हैं। ऑपरेशन यमदूत। और उधर छत्तीसगढ़ में फर्जी डॉक्टरों का मकड़जाल फैला हुआ है, जिनकी गुमटियां जैसे क्लिनिक पर मरीजों का धड़ल्ले से इलाज भी चल रहा है। इलाज ही नहीं, ऑपरेशन भी किया जाता है। मरीज को भर्ती भी करते हैं ये झोला छाप। इतने बेखौफ हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि हर बीमारी का इलाज करने का दावा, चाहे डिग्री हो या नहीं, लाइसेंस हो या नहीं, आखिर स्वास्थ्य महकमा इन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा? प्रशासन के नाक के नीचे कैसे पैर पसार रही है ये बीमारी, देखिए। नब्ज टटोल कर ये आपको नया जख्म दे सकते हैं।
इनकी लाल पीली गोलियां मौत भी बन सकती है। किसी के पास न तो डिग्री है, ना ही लाइसेंस और ना ही रजिस्ट्रेशन, लेकिन दावा शर्तिया इलाज का करते हैं। गांव गांव मोहल्ले गलियों में इनकी दुकान चल रही है, जिनके लिए इलाज एक धंधा है। फर्जी डॉक्टर कहें या फिर झोला छाप, जिनके मकड़जाल में इंसानी जिंदगी फंसती जा रही है। फिर भी जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मौजूद हों और वहाँ पर इस प्रकार के लोग पनपे तो कहीं न कहीं प्रशासन का संरक्षण होता है, पुलिस अपना काम नहीं करती है। और जब ऐसे लोगों के हाथ से मरीजों की मृत्यु होने लगती है तो प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और भोले भाले लोग यहाँ पर ठगे न जाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन सख्ती बरते। ये फर्जी डॉक्टर इतने बेलगाम, इतने बेखौफ हैं कि अपनी जड़ें जमा लेते हैं और इनकी खबर तब ली जाती है जब कोई केस बिगड़ जाता है। फर्जी डॉक्टर की मनमानी मरीजों की परेशानी बन रही है, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। अब जरा ये प्रिस्क्रिप्शन देखिए, जिस डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, जो डिग्री लिखी है, ऐसी डिग्री होती ही नहीं। इसमें क्या है कि जो हमारी जो चिकित्सा प्रणाली है उसमें अलग अलग किस्म के डॉक्टर हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी वाले भी हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही मतलब उनको जानकारी नहीं है। वो अपने आप को कहते हैं कि पुराने अनुभव के हिसाब से हैं। कुछ लोग ऐसे, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो सिर्फ दूसरे के यहाँ कुछ दिन काम करके कहते हैं कि हम इलाज कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज की बात करते हैं। ऐसे क्लिनिक कुकरमुत्तों की तरह पनप रहे हैं। डिग्री कुछ और, लेकिन इलाज एलोपैथिक। कोई जड़ी बूटी देकर बीमारी के इलाज की नई खोज का दावा करता है। अक्सर सर्दी, खांसी, बुखार, आंख के इलाज, यहाँ तक कि कई झोला छाप डॉक्टर नामचीन डॉक्टर का विजिटिंग डॉक्टर की लिस्ट में नाम लिख देते हैं, जिससे मरीजों को आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। देखिए, 2-3 फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत दूरस्थ स्थानों में जहाँ पर डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे समय काम नहीं करते, वहाँ पर ऐसे लोगों का पनपना और प्रैक्टिस करना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। गांव के लोग चाहते हैं कि उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम पास में हों, तो मुझे लगता है ये गलत भी नहीं है। कोई महज अनुभव पर ही डॉक्टर बनकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने लगता है। ऐसे फर्जी डॉक्टर स्पेशलिस्ट बनकर गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, यहाँ तक कि मरीजों को भी भर्ती कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जानकारों की माने तो ऐसे 1 लाख से ज्यादा फर्जी डॉक्टर हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है और पूरे प्रदेश में बहुत लंबे समय से ऐसे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जो लोग दायरे में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कभी प्रशासन की निगाह में नहीं आते हैं। जो लोग दायरे के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं और मरीज जब जानलेवा हो जाता है तो अक्सर प्रशासन की निगाह में आता है, प्रशासन सख्ती करती है। और मुझे लगता है कि जब डॉक्टर्स के पास ऐसे मरीज पहुंचते हैं तो जानलेवा स्थिति होती है। मरीज के मृत्यु हो जाने पर प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है और प्रशासन ऐसी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। कई बार लोग खुद में जो ऐसी दवाई बनाते हैं उसको क्लेम करते हैं कि वो जड़ी बूटी से बनाते हैं, जबकि वास्तव में वो सामान्य जो चीज़ें जो घरों में मिलती हैं उससे बनाते हैं, लेकिन वो ऐसा बात करते हैं कि उन्होंने। जहां और पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में जगह जगह इस तरह की क्लिनिक खुले हुए हैं। जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर हैं नहीं, दरअसल केवल आम जनता के लिए मौत बांट रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, ये जानकारी ही नहीं बल्कि हम कहें प्रशासन के सामने ये सब कुछ हो रहा होता है, फिर आंख क्यों मूंद ली जाती है? इन मौत बांटने वाली क्लिनिकों को कैसे अनदेखा कर दिया जाता है? युगल, देखिए प्रशांत, ऐसे डॉक्टरों की जो फर्जी डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, उनकी अब उपचार करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। कुछ लोग हमारे बीच मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप कि फर्जी डॉक्टर धड़ल्ले से अपने डिस्पेंसरी चला रहे हैं? देखिए, सरकार को जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं विष्णुदेव साय जी की सरकार से अनुरोध करूंगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि झोला छाप डॉक्टर जो हैं
उनके ऊपर किसी भी प्रकार के गांव पे घरों पे इलाज करने जाते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, उनकी जांच हो और जांच होने के बाद में उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है कि ग्रामीण अंचलों में अधिकांश जो लोग हैं उपचार के चक्कर में फंस जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है? देखो, ऐसे जो मुद्दा आते हैं ना, उनको जल्दी उठाना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। जी। क्या लगता है आपको कि स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर पा रहा है या फिर शासन प्रशासन इसको कार्रवाई नहीं करता है, नज़रअंदाज करता है? जी, मेरा इसमें ये है कि जैसे कि सरकार को इसमें बहुत जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए कि लोगों को क्या है जल्द से सहायता, क्योंकि ये किसी के लाइफ का मैटर है और क्या है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना। तो बिल्कुल युगल, वाकई लोगों की जान का सवाल है और ऐसे में ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए, या कहीं फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन को समय रहते स्वास्थ्य विभाग को एक्शन लेना चाहिए। शुक्रिया आपका। और अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे इन फर्जी डॉक्टरों की कारस्तानी की जिसकी कीमत ना जाने कितने परिवार चुका रहे हैं। देखिए। 13 साल की शकुंतला, जिसके चेहरे पर यह जख्म उस झोला छाप डॉक्टर ने दिया जिसके पास बुखार का इलाज करवाने शकुंतला गई थी, लेकिन फर्जी डॉक्टर ने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि चेहरे पर फफोले आ गए। जशपुर में झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई जिसने एक मरीज की जान ही ले ली। बगीचा थाना इलाके में सर्दी बुखार के मरीज नैहर साय को झोला छाप डॉक्टर ने 3 इंजेक्शन लगाए, उसकी मौत हो गई। 2 दिनों पहले जशपुर जिले के पत्थलगांव सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए एक ही समय में 2 सगी बहनों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आरोप कि झोला छाप डॉक्टर ने इलाज किया था, जांच जारी है। जांजगीर चांपा जिले के नैला के दर्री पारा में झोला छाप डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने के बाद महिला किरण ताम्रकार की मौत हो गई थी। बिलासपुर के कोटा ब्लॉक में और उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, हैरान करता है ये मामला, इलाज बुखार का कराने गई थी लेकिन और दूसरी परेशानी वो साथ लेकर आ गई महिला। एक्शन हुआ आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अभी तक कोई? देखिए, बिलासपुर जिले की बात करूं तो बिलासपुर जिले में 4 ब्लॉक है और जिसमें कोटा, मस्तूरी, तखतपुर और बिल्हा, इन 4 ब्लॉकों में लगभग 708 ऐसे गांव हैं जहां पर झोला छाप डॉक्टरों का जो है मकड़जाल फैला हुआ है। ये झोला छाप डॉक्टर इतने आसानी से लोगों तक मुहैया हो जाते हैं कि आप इनको अगर फोन करेंगे तो ये अपनी गाड़ी उठाकर उनके घर इलाज करने पहुंच जाते हैं और यही जो सुविधा है लोगों के लिए आगे चलकर भारी पड़ जाती है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं, एक्सपर्ट है, जान देंगे किस तरीके से ये झोला छाप होते हैं और किस तरीके से ये इलाज करते हैं। देखिए, जो झोला छाप डॉक्टरों की जहाँ तक बात हो रही है, ये कोई झोला छाप डॉक्टर आज के ग्रामीण इलाकों या शहरी इलाकों या नगरीय इलाकों के उन स्लम एरियाओं में कोई आज से नहीं है, ये बहुत जमाने से हैं और ज़्यादातर लोग इसमें बंगाल तरफ से जो आए हुए लोग हैं वो लोग हैं। और आप देखेंगे तो बहुतायत मात्रा में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो बस्तर इलाका है, इन बस्तर इलाके में गांव-गांव में झोला छाप जो डॉक्टर हैं वह बहुत मात्रा में है और उनका कहीं ना कहीं अन्य कार्यों में भी कहीं ना कहीं संलग्नता इनकी पाई जाती है। तो रही बात इलाज की, तो ग्रामीण एरियाओं में अपन बिलासपुर जिले की यदि बात कर रहे हैं आज, तो जो झोला छाप डॉक्टर हैं जी, गरीब या मध्यम वर्गीय जो है, जो ग्रामीण है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं आप ये बताइए कि क्या लगता है कि इस पे नकेल कसना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को नकेल करना चाहिए। प्रशासन अंतिम छोर के व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहा है। आज भी हम स्वास्थ्य से बहुत दूर हैं। बिल्कुल, हम हेल्थ का बजट देखते हैं तो हेल्थ के बजट में 2% 3% की बढ़ोतरी होती है, जबकि दूसरे कंट्रियों में, दूसरे देश में जो प्रगतिशील है या प्रगति कर रहे हैं, बिल्कुल वाकई एजुकेशन में न केवल प्रशासन को जागरूकता फैलानी पड़ेगी बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों तक पहुंचानी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही अलार्म में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।